दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे ओबीसी की 18 जातियां एससी में शामिल हो चुकी हैं। तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस पर चर्चा होगी। बीएड डिग्री धारक भी पहुंचे हैं कोर्ट। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब विवादों के घेरे में। आबकारी सिपाही भर्ती का जल्द जारी होगा विज्ञापन और 4.5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एग्जाम की अपडेट। दरोगा भर्ती, सेना भर्ती में 2 लाख पद हो जाएंगे खाली। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर डिटेल तरीके से डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और जो छात्र सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों देखा जाए तो हमारे देश में आरक्षण का मुद्दा सबसे प्रचंड होता है और इसी बीच देखा जाए तो 2016 से ये चला आ रहा मुद्दा है कि ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल किया गया था और इसके लिए बार बार संशोधन होते रहे और अभी तक फाइनली देखा जाए तो ये मामला कोर्ट में ही चल रहा है और राज्य सरकार इसमें जवाब नहीं लगा रही है। जवाब लगाने से लगातार मुकर रही है सरकार, उसी का मामला है। और अब हाईकोर्ट ने यहाँ पर सख्ती दिखाते हुए लास्ट जो अपॉर्चुनिटी है राज्य सरकार को दी है। तो देखते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। तो यहाँ पर दोस्तों हाईकोर्ट ने ऑलरेडी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। कौन सी जातियों को लेकर विवाद है देखिए, मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान और बाथम, तुरहा, गुड़िया, मांझी और मछुआ, इन जातियों को एससी में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इन 18 जातियों के एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई गई है और इस रोक को बढ़ाया गया है। राज्य सरकार लगभग 5 साल बीतने के बाद भी इन याचिकाओं पर अपना जवाब नहीं दे रही है। तो राज्य सरकार को पिछली सुनवाई की तारीख पर जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया गया था। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश सरकार मामले पर फिर से विचार कर रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में पुनर्विचार किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय व जन कल्याण समिति गोरखपुर के अध्यक्ष की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया गया था। ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2016 को अखिलेश सिंह यादव सरकार में जारी हुआ। फिर 24 जून 2019 को योगी आदित्यनाथ सरकार में यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर भी रोक लगाई है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का अधिकार भारत की संसद को है। तो देखते हैं दोस्तों अब इस मामले में क्या कुछ फाइनल वर्डिक्ट निकल के आता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी टेट सर्टिफिकेट पर बीएड छात्रों को रोका गया है, उनका सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। इसको लेकर याचिका पड़ी हुई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर जो रोक है वो लगा रखी है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 14 जुलाई की रखी गई है। लेकिन इसी बीच टीटी प्रमाण पत्र देने पर रोक के खिलाफ एक याचिका पड़ चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीटी 2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर रोक लगाई है। इसके बाद बीएड पास अभ्यर्थियों ने भी अपना पक्ष हाईकोर्ट की शरण में रखने आए हुए हैं। उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है। न्यायालय ने उन्हें पक्ष रखने का समय दे दिया है।
तो राजस्थान हाईकोर्ट ने राजेंद्र सिंह चोटिया मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना रद्द कर बीएड पास अभ्यर्थियों को टीटी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका प्रतीक मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने बीएड पास अभ्यर्थियों को टीटी प्रमाण पत्र देने में रोक लगा दिया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप कि बीएड बनाम डीएलएड का जो मामला है काफी गंभीर हो चुका है। एक तरफ बीएड छात्र चाहते हैं कि उनके टीटी सर्टिफिकेट पर रोक ना लगाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी यह मामला पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट से जो जैसा डिसीजन होगा उसी के अनुपालन में सारी जो राज्य सरकारें हैं अपना अपना जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और डीएलएड छात्र भी चाहते हैं कि बीएड कैंडिडेट्स को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। तो दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले एक अंतहीन जंग छिड़ चुकी है जो बीएड और डीएलएड के छात्र लड़ रहे हैं। हालांकि बीएड और डीएलएड छात्रों में इस संघर्ष के चलते जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा है वो कमजोर होता हुआ चला जा रहा है। लगातार जो डीएलएड छात्र हैं वही सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं, जबकि बीएड छात्र कोसों दूर दिखाई पड़ते हैं। इसका मामला सिर्फ यही है कि बीच में दरार आ चुकी है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले बीएड के छात्र अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद नहीं की जा सकती है कि बीएड छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे। उनका पूरा ध्यान है, दारोमदार है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की इस पेचीदगी से, हाई कोर्ट की पेचीदगी से बाहर निकला जाए और बीएड कैंडिडेट्स को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी उनको जो है मौका दिया जाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्हीं सभी मुद्दों के चलते जो भर्तियां हैं वो लेट हो जाती हैं। अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती काफ़ी विवादित हो गई है और इसके पहले जब नोटिफिकेशन जारी हो उसके पहले ही ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो जब तक ये मामला नहीं फाइनलाइज हो जाएगा तो राज्य सरकारों के पास भी एक बहाना हो सकता है कि बीएड और डीएलएड का जब तक मामला नहीं थम रहा है या जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा बीएड छात्रों को सम्मिलित करना होगा, क्योंकि नियमावली में है और ये सीधे मामला न्यायालय में चला जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ विवाद हैं जिनका जो पटापेक्ष है, जिनका फाइनल डिसीजन है वो आना चाहिए। 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला प्रमुखता के साथ सुना जाएगा और आशा और उम्मीद है 2-4 हियरिंग में इस मामले पर फाइनल डिसीजन आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बीएड और डीएलएड का जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों देखा जाए तो आबकारी विभाग में 327 सिपाहियों की भर्ती जल्द होगी। भर्ती होने पर तेजी होगी छापामार कार्रवाई। तो दोस्तों आबकारी विभाग में 327 पदों पर सिपाही भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी हो सकता है। अब दोस्तों देखा जाए तो CHSL टीयर 1 परीक्षा 24 तारीख से होगी और ये परीक्षा 10 जून तक मध्य क्षेत्र के 86 केंद्रों पर कराई जाएगी। 5 स्तरीय सुरक्षा से भर्ती में पारदर्शिता बढ़ेगी। विभिन्न भर्तियों को पारदर्शी पूर्ण तरीके से कराने के लिए SSC की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा कहना है राहुल सचान, क्षेत्रीय निदेशक मध्य क्षेत्र के। दोस्तों दरोगा भर्ती में फर्जीवाड़ा की जो धरपकड़ है वो लगातार जारी है और कल की डेट में 20 मई को यूपीएसआई डीवीपीएसटी में कुल 16 अभ्यर्थियों को अनफेयर मींस यूज की वजह से पकड़ा गया, जिसमें 13 मेल और 3 फीमेल कैंडिडेट्स थे। तो दोस्तों लगातार हर दिन डीवीपीएसटी में जालसाज पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे में इस परीक्षा को में भी निरस्त भी बाद में कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी ही जो चीजें हैं वो वीडियो एग्जाम 2018 में देखने के लिए मिली थी। छात्र भी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करके नए सिरे से कुछ नए सिक्योरिटी पैमानों के तहत एग्जाम को करवाया जाए। दोस्तों देखा जाए तो 1,80,000 कॉमन सर्विस सेंटर राज्य सरकार खोलने की तैयारी में है और इससे 4.5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 CSC खोलने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। तो सरकार का लक्ष्य है कि इससे 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनको रोजगार के क्रम से जोड़ा भी जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो अगर सेना विभाग में भर्ती नहीं हुई
तो रिक्त पदों की संख्या 2 लाख तक पहुंच जाएगी, जो एक भयावह आंकड़ा होगा। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। भारतीय सेना में पिछले 2.5 साल से जवानों की भर्तियां बंद है। संसद में यह मुद्दा उठ चुका है। 65,000 जो जवान हैं वो हर वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 80,000 जवान भर्ती हुए थे 19-20 में, 81,000 पद रिक्त थे 2022 में। 90-100 भर्ती रैलियां हर साल होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बड़ी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। यहां पर 2 लाख के करीब जो रिक्त पद हैं वो बढ़कर हो सकते हैं आने वाले दिनों में। अब देखते हैं, ये मुद्दा तो काफी गंभीर है। अब इसमें भर्तियां कब निकलेंगी और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।